गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज हम लोग क्लास कंडक्ट करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर का ओरल क्लास। इस क्लास में we ask some question related to this chapter and you try to just answer all questions, either it may be wrong or right। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करना है आपको कि इस चैप्टर में आपने कितना हद तक कितने टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आप लोग पूरे चैप्टर को क्या किए होंगे, स्टडी किए होंगे 2-3 दिन में, जो भी आपको टाइम होगा। आज इसको आपको क्या करना है, बताना है। चलिए, तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोर्स एंड हाउ कैन बी सो दैट देयर इज ए फोर्स। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो काम हुआ है वो फोर्स ही किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि फोर्स क्या होता है, और ये जो काम किया है, फोर्स भी कोई काम करता होगा, कोई काम ना कोई तो कोई काम करता ही होगा ना फोर्स। तो ये जो काम बताना आपका कि फोर्स कौन सा काम किया, जो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही कर सकता है। जैसे आपके घर में भी होगा, कोई बदमाश होगा, कोई अच्छा बच्चा होगा, तो बदमाशी होता होगा तो बोलता है ना कि जो छोटा वाला लड़का है मोनू, यही वो किया होगा काम, होता है ना, शक उसी पर जाता है ना। तो आपको बताना है कि वो व्हाट इज फोर्स, और बताना है कि कौन सा काम है जो फोर्स कर सकता है। चलिए, जिसको इसको पता है अपना अपना हैंड राइज करिए। वेरी गुड। हर्षित, सचिन, अनामिका, लक्ष्य, और कोई 4 बच्चे का हाथ उठ गया है। भूमिका, 5 बच्चे का। तो सिर्फ 5 बच्चे को ही आंसर मालूम है कि फोर्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। 6। एक है विशाल राज। तो सबसे पहले आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन विथ लक्ष्य राज। लक्ष्य राज, नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस बाय ओपन योर वीडियो। सबसे पहले अपना वीडियो ऑन करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए। यस, बोलिए, माइक को अनम्यूट करके बोलिए। Force is a push or pull of an object. फोर्स इज ए पुश और पुल। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। और बताइए फोर्स के बारे में। Yes, sir. The force is the mass of a body which cause acceleration in a body. Okay, force cause acceleration in the Example body. of force. What, sir? Force cause acceleration in the body, है ना? Yes, sir. So, for example, if we want to push some object, we use some force. एग्जाम्पल देके बताइए। So if we want to push, if we want to open the door, we have to pull the door. And pulling is the in pulling there's a force. There's some force. Okay. Or sir, if we want to close the door, we have to push it. Then pushing is the force. Force. So basically, you know that the only push or pull is called force, and know any other work of force? Yes, sir. So many work of force. Like Like if I want to pull.
force का और क्या example हो सकता है? Suppose a car is running with a speed 20 meter per second. Now, after 2 seconds, it running with velocity 30 meter per second. Then tell me the fact due to which it changes its velocity. So the car uses force. Force. And the change in velocity is called So and velocity is called acceleration. yes. Force produces acceleration. ठीक है, आपको बताना है In a फोर्स body. जो है वो एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस करता है और एक्सेलेरेशन जो है स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर देता है. ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Second question is, what is the relation between force, mass and acceleration? फोर्स और मास, एक फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है. अब इसको अरेंज करना है एक रिलेशन के फॉर्म में. कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना. फोर्स में, मास में, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन अपॉन मास. कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. तो इसके बीच में रिलेशन को कौन समझा सकता है? हैंड रेज करिए. Two students, Sachin Prakash and Harshit Sinha. Only two students know the answer of this question. सिर्फ दो ही बच्चों को मालूम है. Anyone try? Wants to try? Anyone? कोई बच्चा ट्राई करना भी नहीं चाहता है? आयुषी कुमारी, वेरी गुड. और कोई बच्चा? देखिए, हमको पता है आप सारे बच्चों को आंसर आता है. ठीक, I know most of the students know the answer. They only hesitate to answer. Why not? I don't know. ठीक है, क्यों नहीं आप लोग कर पा रहे हैं? यहाँ पर किसी से भी, कोई बच्चे से या फिर किसी से डरने का जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है. बेफिक्र हो कि जिस तरह से क्लास में आपसे पूछा जाता है, क्लास में भी इसी तरह से हर एक चैप्टर के बाद, हर एक लेक्चर के बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा भी जाता होगा. ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी आंसर आपको करना है. चलिए, आयुषी कुमारी, आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, sir. Are you comfortable to join and to on your video? Yes, sir. Okay. On your video and answer this question. This can be defined by the second law of motion. The magnitude of the net force acting on a body Very good. is proportional to the product of mass and acceleration. So force is equal to? Mass into acceleration. It means mass change or mass increases, then we need to apply more force or less force? More force. More force. Sir, repeat. If the mass of body get increased, then we need to apply more force or less force?
less force. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 किलोग्राम, और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 5 किलोग्राम, तो फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा? Sir, please repeat. नहीं सर, मैं क्वेश्चन Sir, repeat the question. एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, 2 केजी का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, 10 किलो का एक ब्लॉक है। अब हमको फोर्स लगाना है, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 2 kilogram वाले में। 2 किलोग्राम में। कैसे, क्यों? सर क्योंकि उसमें मास कम है। तो मास कम है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में आसपास कहीं पर बॉक्स रखा हुआ है, कोई बॉक्स या कोई अलमीरा है? यस सर। छोटा है कि बड़ा है कि दो तरह का है? बड़ा है। ठीक है, एक बड़ा सा अलमीरा है, और मान लेते हैं कोई एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। अब आपको उसको मूव करवाना है, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाइएगा, छोटे वाले में कि बड़े वाले में? बड़े वाले में। सिंपल। आया समझ में? यस सर। चलो, वेरी गुड, वेरी ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डिफाइन विथ एग्जांपल बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स? कोई बता सकता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का डिफिनेशन विथ एग्जांपल? जो बता सकता है अपना अपना हाथ उठाइए। जल्दी। जिसको उसको मालूम है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, सब लोग अपना अपना हाथ उठाइए। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और आपको अगर अभी इजी वाले क्वेश्चन में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे कैसे सॉल्व करिएगा? जो फर्स्ट है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा टफ आएगा। तो कोशिश करिए कि हल्का जो क्वेश्चन है उसको सारे लोग आंसर करने का। वेरी गुड। चलो, तो ये इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इजी क्वेश्चन का आंसर सुरभि कुमारी। चलिए सुरभि कुमारी, आंसर व्हाट इज अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स, बोलो। सर बैलेंस फोर्स वो होता है फोर्स अ सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस जीरो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. फॉर एग्जांपल, two equal forces acting on a body in opposite direction produces zero acceleration. This example shows that this is a balanced force. टू इक्वल And फोर्स acting on a body in opposite direction वेरी गुड, अपोजिट and डायरेक्शन, produces zero acceleration. वेरी गुड। Now, unbalanced force. A set of force acting simultaneously on a body and produces non-zero acceleration. It is called unbalanced force. What is the For meaning of example, two non-acceleration? unequal force What is the meaning of non-zero acceleration? means its force जीरो को छोड़कर कोई भी कितना भी आ सकता है, उसको नॉन जीरो कर सकते हैं. 1 2 3 4 जो फॉर भी आ सकता एग्जाम्पल, हाँ यस सर, for example, two unequal force acting on a body in opposite direction it produces non-zero acceleration. Okay. It's called unbalanced force. Okay, tell me then, if two forces of equal magnitude acting in same direction,
if two force of equal magnitude acting in the same direction, then it is balanced or unbalanced. So balance force. सेम डायरेक्शन में लग रहा है. So it's an unbalanced force. Very good. Unbalanced force. Do you know what is resultant force? Yes, sir. Tell me. If a single force acting on a body produces same acceleration and a set of force produces set of force produces same acceleration, that is called resultant force. Set of force is resultant force or single force is resultant force? Single force. Single force is a resultant of set of force. बोल सकते हैं ना? Single force Yes, sir. is resultant of set of force. Very good. All force. Very good. Your answer shows that you have prepared very well. बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया. आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर है. वेल डन. बहुत अच्छा. वेरी गुड. चलिए. Thank you, sir. वेलकम. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर इनर्शिया किसी बॉडी में है तो कैसे बताएंगे इस चीज को हम इनर्शिया बोल रहे हैं. ये बॉडी का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो बताता है कि इनर्शिया है, और इनर्शिया बताने के बाद इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे. तो बता सकता है इसका कैसे हम कहेंगे कि ये बॉडी में इनर्शिया है. इनर्शिया नाम सुने आप लोग? इनर्शिया तो नाम सुने ही होंगे. तो कैसे कहेंगे ये जो फैक्टर है, ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का इनर्शिया है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो यूनिवर्सल लॉ है. ठीक है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो फोर्स का एक क्या बोले, एक तरह का फॉर्मूला, एक मंत्र है. अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमने फोर्स को स्टडी किया है. तो बताइए इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ में किसी को मालूम है रिलेशन? जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है इसके बारे में तो अपना हाथ उठा सकते हैं. जल्दी जल्दी करिए. वेरी गुड. More number of students are participating. It so that you have prepared very well. Okay, so it's time to answer this question. Vishal Raj, just answer this question if you know then. इनर्शिया में होता है जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको इनर्शिया कहते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता है कि अगर अच्छा, मास. सिर्फ इनर्शिया अगर बॉडी सिर्फ मूव कर रहा है तभी होगा. क्या सर? इनर्शिया जब बॉडी मूव करता है तभी होता है कि और भी किसी केस में इनर्शिया हो सकता है? सर जब मूव करता है तब. और रुका हुआ है तो इनर्शिया नहीं है उसमें? नो सर. तो आप तो बस एक ही टाइप को जान रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का. चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलो. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है ना बाबू. फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं. Okay, well done, very good. Anamika Kumari, do you want to answer this question? Yes, sir. बोलिए. Inertia, the inability of a body to change on its own a state of rest or of uniform motion is known as inertia. For example, more mass of a body having high inertia
first law of motion. If a body is at a rest or in uniform motion, it remains at rest or in uniform motion unless and until any unbalanced force act on it. वेरी गुड। तो अनबैलेंस फोर्स ही लगाएंगे तभी होगा, बैलेंस फोर्स भी लगाएंगे तो हो जाएगा। नो सर, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी होगा। क्यों? सर क्योंकि इसमें बोलता है कि किसी भी ये बॉडी है जो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और यदि तो वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है। तो इसलिए अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा ही, तो बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो फिर कैसे वो रेस्ट में रहना चाहे। इसका आंसर ये होगा कि अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एंड बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फोर्स का, उसके बाद हम लोग प्रेशर का 5 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फोर्स इज what is the basic difference between the contact force and non contact force? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, और एग्जांपल से हम कैसे समझा सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स में इस तरह से काम करता है और नॉन कॉन्टैक्ट में इस तरह से काम करता है। किसी को मालूम है इसका आंसर? जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे काम करता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे काम करता है, दोनों का एग्जाम्पल से लेकर के आपको समझाना है, ठीक है? देखिए, अगर नए बच्चे जब कुछ और बच्चे, जैसे हमको मालूम है, जैसे हर्षित है, सचिन है, भूमिका है, आई नो वेरी वेल, दे नो आंसर ऑल क्वेश्चंस। और जब कुछ नए बच्चे उनके साथ साथ आंसर करते हैं तो तभी ज्यादा हमको खुशी होता है, ठीक है? हमको खुशी कब होता है कि जो स्मार्ट बच्चे हैं उनके साथ साथ जो बीच वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनको थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा वर्क करना पड़ता होगा, वो बच्चे जब आंसर करते हैं तो सो दैट the work and the efficiency I have given to you, the work efficiency which I have given to you, it is successful। हमारा जो वर्क एफिशिएंसी, क्या हम आपको समझाने के लिए मेहनत करते हैं? आपको लगता है कि सर मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताइए। आप लोगों को किसी भी तरह से आप कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए आप लोगों को लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं या मेहनत नहीं करते हैं? बोलिए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, नहीं करते हैं मेहनत। आप लोग को कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए, चलिए ठीक है, वेरी गुड, मैसेज में कर सकते हैं, मैसेज करिए। चलो ठीक है, हम अभी अनम्यूट कर देते हैं सबको। चलो लास्ट क्वेश्चन है, अभी अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है? तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब टॉपिक को आपको हम समझा रहे हैं तो आपको हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वही हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा हम जो वर्क एफिशिएंसी परफॉर्म किए आपको समझाने में, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है कि अनसक्सेसफुल हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स है कि वो अनरिजल्टेंट फोर्स है। यही ओरल क्लासेस का क्या है यूज, कि हमने जो आपको बताया, तो हाउ मच यू गेट एंड हाउ मच पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग द कंसेप्ट गिवन बाय मी, कितने लोगों के द्वारा ये मिल रहा है, कितने लोगों के द्वारा ये लिया जा रहा है। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दो। रोशन कुमार, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यस सर। बोलो।
सर अगर कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल टच कर अगर उसके फोर्स लगा रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को विदाउट टचिंग आगे बढ़ जा रहा है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, एग्जांपल लेकर बताइए। सर कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर कोई कैप है आपका आवाज आपका आवाज थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है सर अब बोलिए। यस सर हम्म सर सर अगर लाइक मैग्नेट लेते हैं सर, मैग्नेट में अगर वो अपोजिट साइड होता है तो वो रिपेल करता है सर, सेम साइड रिपेल करता है सर। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे सर। और सर और कॉन्टैक्ट फोर्स से हम सर टच करके सर लाइक सर कॉपी को अगर जब तक टच नहीं करेंगे सर, जब तक उसने वो फिजिकल टच नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेगा सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, सही है, एग्जाम्पल सही है आपका। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ओरल क्लास किसका, फोर्स का। ठीक, अब किसका, प्रेशर का।